जी स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है, हमने लिया। ठीक है, कुछ रूल्स करेंगे। ठीक है, जिससे जो है हमारी करेक्शन होगी राइटिंग में। ठीक है, जो मोस्टली जो है जब हम ऐसे राइटिंग करते हैं या हमें जो है पीपीएससी में एफपीएससी में जो मोस्टली क्वेश्चंस इंग्लिश के आ जाते हैं, प्रपोजिशंस आ जाती हैं। ठीक है, करेक्शन आ जाती है, वर्ड करेक्शन आ जाती है। तो इन सब को करने के लिए जो है वो कुछ रूल्स जो हैं उनमें से हम वो करेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 1 हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पे जो है ये कुछ वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ड्स, वर्ब्स दिए गए हैं। ठीक है, इनके साथ जो है वो हमेशा जो है वो फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज होगी। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है कैन है, मे है, विल, शैल, कुड, माइट, वुड, शुड। इन सब के साथ जो है वो हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है कुछ एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे आई कैन लिफ्ट दिस टेबल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है आई मे गो टू लाहौर टुमारो, ही माइट गो टू लाहौर टुमारो, आई शुड डू माई ड्यूटी ऑनेस्टली। ठीक है, अब यहाँ पे लिफ्ट है, ये फर्स्ट फॉर्म है, गो फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे गो फर्स्ट फॉर्म है, डू जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड वाले का, लेट और टू के बाद जो है वो भी हमेशा फेल की पहली फॉर्म ही आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जैसे उन्होंने जो है दो एग्जांपल दी हुई है, जिसमें से एक जो है वो ये है कि लेट हिम वेंट देयर। अब यहाँ पे जो है क्या कहा है उन्होंने, लेट और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे वेंट जो लिख दिया तो ये गलत हो गया, तो कौन सी फॉर्म आनी थी? फर्स्ट फॉर्म आनी थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आई इंटेंड टू पास एफ ए दिस ईयर, पास्ड लिखा है लेकिन टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रूल, अगर किसी भी फिक्रे के पहले हिस्से में अगर पास्ट टेंस है तो दूसरा भी जो है वो पास्ट टेंस ही होगा या उसकी कोई फॉर्म होगी पास्ट टेंस की। प्रेजेंट टेंस कभी भी जो है वो नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे जो है वो एग्जांपल्स दी गई हैं, ही सेड दैट he is ill, he said that he is ill। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा था कि फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं आती अगर पहले जो है यहाँ पे ये जो है वो पहला हिस्सा जो है वो पास्ट का है, तो सेकंड वाला भी जो है वो पास्ट का ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? he said that he was ill। ठीक हो गया। नेक्स्ट है द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट he may go to Lahore, ही मे गो टू लाहौर। तो ही मे नहीं आएगा यहाँ पे, बल्कि सेकंड फॉर्म पास्ट में आएगा, तो आएगा माइट। ठीक हो गया। ही सेड दैट अर्थ वाज राउंड। ठीक है, ही सेड दैट अर्थ इज राउंड। ठीक हो गया। और जो यहाँ पे सच्चाई जो मतलब कि जो फैक्ट कभी भी जो है वो चेंज नहीं हो सकता, वो हमेशा जो है वो प्रेजेंट टेंस में ही आएंगे। जैसे सूरज जो है वो किधर से तुलू होता है, ठीक है, कहाँ पे ग्रूब होता है, 2 + 2 4 ही आने हैं। तो जो सच्चा रियल फैक्ट है वो कभी भी जो है वो पास्ट में नहीं आएंगे, वो हमेशा किस में फॉर्म में आएंगे? प्रेजेंट फॉर्म में आएंगे। किसी सिंगल फिक्रे में हैड के बाद तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करके पास्ट परफेक्ट मत बनाए, कभी भी नहीं बनाना चाहिए जबरदस्ती। बल्कि अगर एडवर्ब या कोई कंजंक्शन आ जाए तो उसके साथ हैड के साथ तीसरी फॉर्म हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एडवर्ब्स की जो है वो कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, जिसमें आ जाता है नेवर, आ जाता है एवर, बिफोर, बिफोर, ऑलरेडी, सेल्डम। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टिल। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी है ही हैड गॉन टू लाहौर, ही हैड गॉन टू लाहौर। तो यहाँ पे क्या है? एडवर्ब जो है वो नहीं आया, तो हम इसके लिख सकते हैं वेंट, गो की सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट में हमेशा जो है वो सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो सेकंड फॉर्म ही वेंट टू लाहौर। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है ही हैड ऑलरेडी गॉन टू लाहौर। अब ऑलरेडी आता तो फिर गॉन हैड के लगा के थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑलरेडी एडवर्ब था, इसकी वजह से हैड के साथ तीसरी फॉर्म लगा के जो है वो फिक्रा सही हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अगर किसी फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब 2 या 3 अल्फाज पर मुश्तमिल हो तो इसका मनफी बनाने के लिए ये पहले लफ्ज के बाद नोट लगाएंगे और सवालिया बनाते वक्त भी पहले
लफ्ज के बाद जो है वो फाइल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। अब दो अल्फाज वाले कौन से हैं? हैज बीन आ गया, हैव बीन आ गया, हैड बीन, वुड हैव, शुड हैव और माइट हैव। अब इसी तरह तीन का भी है। ठीक हो गया। जैसे जो है विल हैव बीन, शुड हैव बीन, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन, माइट हैव बीन, और ये सारे कुछ आ गया। अब जो है वो ये देखो, ये हमारे पास आ गया। तो उन्होंने क्या कहा था? नेगेटिव बनाने के लिए हैज के बाद हमेशा जो है वो नोट लगाएंगे, और उसके बाद जो है हैज बीन है तो हैज के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे सवालिया में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अंग्रेजी जुबान में शैल हैज। ये जो है के साथ कोई भी नहीं आता, जैसे मे हैज बीन, शैल हैज बीन, कैन हैज, विल हैज। ठीक है। तो बल्कि ये नहीं, कभी भी जो है ये होते ही नहीं है, बल्कि क्या होते हैं? विल हैव बीन, शैल हैव बीन, मे हैव बीन वगैरह जो है ये लगाए जाते हैं, जैसे ये ऊपर जो है वो बताए गए हैं। और जो है अंग्रेजी जुबान में मनफी फिक्रा बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब के पहले लफ्ज के बाद नोट लगाते हैं, और सवालिया फिक्रा बनाते वक्त सेम उसी तरह कि अब यहाँ पे जैसे था हैज बीन था, तो मनफी जो है वो हैज के बाद हमेशा नोट जो है वो हैज के बाद लगना था। और सब जब सवालिया फिक्रा था, इंटेरोगेटिव था, तो हैज के बाद हमेशा सब उसका सब्जेक्ट लगना था, जैसे यहाँ पे हैज ही लगाया था, विल ही हैव बीन है, और शेल आई हैव बीन है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है ही विल हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे। ठीक है। ही विल हैव बीन, क्योंकि हैज तो है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। मे हैज नहीं एग्जिस्ट करता, मे हैव आना था। ठीक हो गया। अंग्रेजी जुबान में किसी फिक्रे में दो फ्यूचर टेंस नहीं लगाए जाते, बल्कि अगर दोनों फ्यूचर टेंस हैं तो वो गलत हो जाता है, बल्कि जो वह एक फ्यूचर होगा तो दूसरा जो है वो प्रेजेंट सिंपल होगा या सादा प्रेजेंट होगा। ठीक है। दूसरे हिस्से में फ्यूचर ही रहने दें। अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। अब इसको जो है हम इंग्लिश में कहते हैं इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास। नहीं, अब यहाँ पे भी और यहाँ पे दोनों पे जो है वो फ्यूचर टेंस नहीं यूज करेंगे, बल्कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अनटिल और अनलेस के फौरन बाद जो है वो नोट नहीं लगाते। ठीक हो गया। जैसे अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड ही कैन नॉट पास द एग्जाम। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है? अनलेस या अनटिल के फौरन बाद जो है वो नोट नहीं लगाते, तो अनलेस ही वर्क्स हार्ड आएगा। ठीक है। एज इफ और एज दो के बाद हमेशा फेल वर लगाएंगे या फेल माजी की कोई भी किस्म लगाएंगे, और इसके बाद इज एम आर जो है वो यूज नहीं होगा एज दो या इफ के बाद। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं, इट लुक्स एज इफ ही इज मैड। ठीक है। इट लुक्स एज इफ ही वर मैड। ठीक हो गया। It looks as if he eats stale bread. He ate. Second form आएगी. He ate stale bread yesterday. He had eaten stale bread yesterday. ठीक है। टाइम का जिक्र आया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मंदरजा झेल लफ्जों के बाद जो भी फेल होगी, जिसको फेल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो कभी भी प्रेपोजिशन के साथ नहीं आएंगे। जैसे रिजेंबल है, मैरी है, लव है, फैक्ट है, इनफॉर्म, कंट्रोल, अटैक, इन सब के साथ जो है वो हम कोई भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक हो गया। रीच, रिजेंबल, विद, तो विद नहीं आएगा, अकेला रिजेंबल आएगा, रीच आएगा, अदर आएगा, ऑर्डर आएगा, मैरी टू ऑर्डर आ सकता है, ऑर्डर टू जो है नहीं आएगा। ठीक है। मैरी विद, लव विद, मैरी विद ये जो नहीं आएंगे, बल्कि मैरी, लव और ये सारे आ रहे। ही रिजेंबल्स विद हिज ब्रदर, तो ये जो है वो इनकोरेक्ट है। ठीक है। ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर। ही मैरिड विद अ ब्यूटीफुल गर्ल, ही मैरिड अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि फिक्रे के अंदर जो है वो कभी भी जो है वो सवाल लिखना हो तो उसको कभी भी सवालिया अंदाज में नहीं लिखते, बल्कि उसको पॉजिटिव सेंस के अंदर लिखते हैं। ठीक हो गया। और ये देखें, जैसे कि ही आस्क्ड मी वेयर वाज आई गोइंग। ठीक है। उसने जो है वो पूछा मैं कहाँ जा रहा हूँ, नहीं, बल्कि हम ऐसे लिखेंगे ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। सिंपल सेंटेंस लिखेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस लिखेंगे, ना कि सवालिया फिक्रा लिखेंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ही आस्क्ड मी वेयर डिड आई लिव, तो ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड।
ठीक हो गया। We do not use that with interrogative words beginning with why, who, what, how, whether, if, etc. इन सब के साथ जो है वो हम जब भी ये आएगा तो हम डैट को यूज नहीं करेंगे, बल्कि इनको सिंपली ही हम लिखेंगे। जैसे ये जो आ गया, ही आस्क्ड मी डैट वेयर आई लिव्ड, तो ये नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, बल्कि आएगा ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। नेक्स्ट आ गया, ही आस्क्ड मी डैट इफ आई वाज गोइंग टू लाहौर, बल्कि ये नहीं आएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू लाहौर। ठीक हो गया। तो ये जो कुछ रूल्स थे इंग्लिश के, ठीक है, इसके साथ साथ हम और भी जो है वो कवर करेंगे इंग्लिश का पोर्शन। तो अभी तक यही, और जिनको कोई कंफ्यूजन होगी तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उनको जो है वो, और किसी उसमें जो है कंफ्यूजन है तो हम उसको भी जो है वो कवर अप कर लेंगे।